दोस्तों इस बार बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कल ही जारी किया गया है। तो आखिर दोस्तों क्या बदलाव किया गया है 2023 में बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, और आखिर दोस्तों 2023 से पहले बिहार में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती थी, इन दोनों के बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए 2023 से पहले दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती कैसे होता था और अब दोस्तों बिहार में शिक्षक भर्ती कैसे होगी, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो बदलाव किया गया है ना, इसका बेनिफिट किसको होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट दोस्तों जिनके इंटर मैट्रिक और जो उन्होंने डीएलएड या बीएड कोर्स किए हैं, इनमें जिनके मार्क्स कम थे ना, उनको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में शिक्षक भर्ती दोस्तों मार्क्स के आधार पर होता था। तो ऐसे में दोस्तों जिनके मार्क्स कम थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, और पिछले 2 से 3 बार से नहीं हो रहा है उनका सिलेक्शन। तो यही रीजन है कि ये जो बिहार शिक्षा विभाग है इस बदलाव को लेकर आया है। अब ऐसे में दोस्तों ये जो मार्क्स है ना, ये मैटर नहीं करेगा, बस आप इसमें पास हो जाइए। और जो है ना, आपको सीटेट में तो पास होना ही है, क्योंकि इससे पहले भी सीटेट में पास होना जरूरी था और अब भी पास होना जरूरी है। क्योंकि सीटेट जो है ना, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, और जब आप इसे पास कर लेते हैं तभी दोस्तों आप टीचर की जो वैकेंसीज निकलती है ना, उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। बिना सीटेट पास जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब ऐसे में दोस्तों आप जो है सीटेट पास करके एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए बीपीएससी जो है ना एक और एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, और अगर आप दोस्तों उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं और अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है उस मार्क्स के आधार पे, ये वाला मार्क्स नहीं, ये नंबर मैटर नहीं करेगा। अब बीपीएससी एक और एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, यही बदलाव किया गया है। और उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाता है, तब आपका जो है बिहार शिक्षक में भर्ती हो जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही बदलाव था। देखिए कल ही दोस्तों इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें दोस्तों साफ तौर पर कहा गया है कि आप जो है ना सीटेट पास होंगे, उसके बाद ही जो है बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। देखिए बिहार में जो एग्जाम होगा तो बिना आप सीटेट पास किए उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीटेट पास है तो इजीली आप जो उस एग्जाम में बैठ पाएंगे, और आप अगर उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। ठीक है ना। अब पात्र अभ्यर्थी कौन होंगे? जिन्होंने डीएलएड कोर्स किए होंगे या बीएड कोर्स किए होंगे, और इसके बाद दोस्तों जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है जिसे हम सीटेट और बीटेट के नाम से जानते हैं, ये पास होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर दोस्तों ये जो बदलाव किया गया है, तो ऐसे में दोस्तों वे स्टूडेंट जो डीएलएड या बीएड कोर्स कर रहे हैं या करेंगे, तो उनको दोस्तों अब क्या करना चाहिए। तो अब आपको दोस्तों पता चल गया है कि अब आपका जो है डीएलएड या बीएड कोर्स करने के बाद आपको सीटेट या बीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम पास करना पड़ेगा, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें सिलेक्शन के लिए अब आपको एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा ना, उसमें 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सभी से क्वेश्चंस आपके आएंगे जीके से। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। और जो स्टूडेंट डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको दोस्तों और भी अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि यही जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये अब आपका काम आएगा शिक्षक भर्ती में। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दोस्तों हमारा नॉलेज जो है ना, ये व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए तो मैं बार बार आपको समझाता हूँ। प्लीज़ अब आप लोग समझ जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।